एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। एक वीडियो देखे पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जो कफ सिरप वाला केस है वो सॉल्व हो गया, कुछ वो निकलेगा नतीजा। मतलब डॉक्टर्स पे शायद ब्लेम किया गया था। मेरे ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर्स क्या अपने पास से दवा वो किए थे, डिस्पेंस किए थे। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये डिपार्टमेंट किसका था और किसके कौन नेग्लिजेंट किया। और तमाशा बहुत हुआ। एक बच्चे के मरने के बाद इन लोग को खबर नहीं हुई। लगातार कई बच्चे जब मरने लगे तब ये अलर्ट हुए। मतलब जब तक 100-200 लोग मरे नहीं तब तक आजकल पहले एक मौत पे हंगामा हो जाता था। और डिपार्टमेंट किसका है? अब जैसे कि अगर खानों में जहर हो तो फूड एडल्टरेशन डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर्स हैं उसके लिए। वो अपन सारे दुकानों का, किरानों का, उनके यहाँ खाने कैसे आ रहे हैं, कैसे अनाज हैं उसका नहीं देखेंगे जब तक, तब तक कैसे पता चलेगा कि लोगों के घर में किस टाइप के खाने जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिएगा होता क्या है, जहाँ प्रॉफिट हो, जैसे कि गवर्नमेंट तो प्रेजेंट टाइम में बनिए के पास है, तो बनिया के पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। उसके पास ये होता है कि किसी की गर्दन भी काट के पैसा आना चाहिए हमारे घर में, बस बिजनेस माइंड बस होता है वो इंसान। वो बनिया राज काज करने योग्य नहीं होता है, वो एक न्यायप्रिय शासक नहीं हो सकता। तो जाति और उससे शायद वो बनिया हैं मोदी जी, तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कोई भी पब्लिक ऐसे अपराधी पब्लिक को भी छोड़ सकते हैं खुला कि न उन पे सिस्टम काम करे, न पुलिस डिपार्टमेंट काम करे, न कोई है कि लूटपाट करिए, रॉबिन हुड बने रहिए, इस टाइप के भी मैटर्स को अंजाम दे सकते हैं। एक संपत सरल ने वो बोले कि आजकल बाजार चाइना पे डिपेंड है और दिमाग अमेरिका पे। अमेरिका ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाले भी अमेरिका के ही वो हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो स्वाभाविक है, दिमाग तो उनका एआई से ही चल रहा है। और बाज़ारवाद जो है चाइना के तरीक़ों से चल रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट इस टाइप की हरकतें कर रही है। तो ये सब भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारत लोकतंत्र एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लोकतंत्र रहा। हम तो फिलहाल इसी से परेशान रहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कंपनियां, बच्चे यहाँ किलकारी गूंजेगी, आईवीएफ वगैरह हर चीज़ का बहुत प्रचार करेंगे, हॉस्पिटल्स के प्रचार करते हैं, लेकिन एक एनजीओ नहीं प्रचार करवाता है कि बोल दे कि हम एडॉप्शन केंद्र है, यहाँ पे ये बच्चा इतने इतने हैं, जो चाहते हैं एडॉप्ट करना वो आकर एडॉप्ट करे। एक बच्चे का जीवन बन सकता है। एडॉप्शन सेंटर्स जो हैं वो बताएं हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे देते हैं, वैसे गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट कभी नहीं किया, आज तक नहीं की। एक एविडेंस नहीं है कि वो उनके कुशलता के लिए, कुछ अच्छे के लिए, जबकि हम कितनी बार आवाज़ उठाए, हमें खुद अडॉप्ट करना है, हमें पता ही नहीं है। कॉल करते हैं सब 3-5 बतियाने लगते हैं। तो हम अभी 12 साल मेरी शादी हो गई, हम मेरा पेशी था कि हम अडॉप्शन करेंगे, अडॉप्ट आज तक चाइल्ड नहीं कर पाए। तो ऐसे तो हालात हैं भारत में। तो कफ सिरप का डॉक्टर ही था या बनाने वाला था या जो डिस्पेंसरी अपना चला रहा था वो था, ये सभी तो देखना पड़ेगा। आप लोग अच्छे से देखिए, बिना मतलब का किसी पे भी ब्लेम करके किसी को भी पनिशमेंट कराना, बेवजह वीडियो डालना, बिना मतलब का टीआरपी के लिए दरिद्र बख्ताई करना, ये तो अच्छा नहीं लगता। इससे क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स का लाइफ भी बर्बाद होती है, कुछ इस तरह उस तरह भी कितने डॉक्टर्स मर रहे हैं, और डॉक्टर्स बहुत कीमती हैं। हमें कैंसर है, हमें टीबी है, हमें लीवर का प्रॉब्लम है, हमें किडनी का प्रॉब्लम है, हमें हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक है, इनमें से एक बीमारी पूरी तरह
भारत में कोई डॉक्टर या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो ठीक कर सकता है पूरी तरह बिना किसी उस कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है जो ये गारंटी दे देगा कि किडनी का आपके स्टेम सेल से ही बना के ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, आप सक्सेस हो जाएंगे? वो ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं, कोई भी एक क्लिनिक नहीं है जो 100% ये कह दे कि आपको कैंसर है उसे रिमूव करके बिना कीमोथेरेपी के सही कर दे, नहीं है। इन सब चीज़ों में जाता ही नहीं है। 2008 से 2013 के बीच, उसी समय मान लीजिए मेरी एज 25 से आगे थी, उतना हम बोल पाए, नहीं तो उसके पहले तो हम बड़े लोगों के दुबके रहते थे ज़्यादातर। तो उस समय से लेके अब तक रिसर्च और साइंसेस को ये पैसा वही नहीं करते हैं, ये सब करते क्या है, रिसर्चर्स थीसिस चोरी करके उसी को पास करवा देते हैं, उस पे बहुत कम ही ऐसे हैं जो रिसर्च साइंटिस्ट थे। अब तो बच्चे कितना अच्छा कर भी रहे हैं, उनको ही सपोर्ट मिले तो वो कुछ मेडिकल सेक्टर में करें। तो ये घर बनवा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं और ये वो कर रहे हैं। मेट्रो पहले कहाँ था, एक मेट्रो मैन जो थे बनाते बनाते काफ़ी टाइम लिया, आज देखिए हर जगह मेट्रो है, सब मेट्रो ही पे सवारी करते हैं। और हाल में तो एक बड़ा मज़ेदार किस्सा था कि एक किसान या कोई बैठ गया था थोड़ा गंदे तरीके से, तो मेट्रो की इज्जत खराब हो गई थी। कुछ लोग उनको अपने बराबर नहीं समझ रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि वो पैसा देकर उसमें बैठ रहा है, आपकी हैसियत ही क्या है। लेकिन